शुरुआत करते सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष की। राहुल गांधी ने चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज में छात्राओं से संवाद किया। आजरा नाम की एक छात्रा के सवाल पर राहुल ने ऐसा कमेंट किया कि पूरे हॉल में मौजूद लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खुद ही सुनिए आजरा के सवाल पर राहुल सर ने क्या कहा। Can you call me Rahul instead of sir? Okay. Makes me more comfortable. I'm really nervous. Okay. Hi, Rahul. Okay, my name's Azra and I'm from the Department of Fine Arts, and the question that we have for you, Rahul, is अगली खबर की बात करेंगे। अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की कोशिश सफल होगी या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थों की अयोध्या में पक्षकारों से बातचीत जारी है। मध्यस्थ बंद कमरे में पक्षकारों से बात कर रहे हैं। 3 दिनों तक मध्यस्थ विभिन्न पक्षकारों से चर्चा करके विवाद का हल निकालने की कोशिश करेंगे। राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव, अंदर कमरे में क्या बात हो रही है ये हम जानना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोर्ट का ये आदेश है कि तमाम जो बातचीत है वो गोपनीय तरीके से रखी जाए, उसे लीक ना किया जाए। ये बताइए कि फिलहाल मध्यस्थता के जरिए जो बात निकालने की कवायद चल रही है उसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है कि बात बन पाएगी? देखिए मोनिका, जिस तरह से एक लंबे समय से पूरा देश ये चाहता था कि जो अयोध्या है इसको लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उस पर फैसला होना चाहिए, और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि जब कोई फैसला आता है कोर्ट से तो एक पक्ष की हार होती है, दूसरे की जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि जो पक्ष की हार होगी उससे कहीं ना कहीं वो आहत होगा। ऐसे में वो चाहता था कि इस मामले की आपस में बैठ के सुलह समझौता के जरिए इसे हल किया जाए, और उसी के लिए अंतिम रूप से विकल्प देते हुए सुप्रीम कोर्ट जहां मध्यस्थता करने के हामी भरी, वहीं मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जो कि कल अयोध्या पहुंचा। और सबसे पहले उसने जो अयोध्या के अधिग्रहित परिसर है उसको देखा कि मौके पर क्या स्थिति है, और अब आज सुबह से 10 बजे से जो अयोध्या मसले से जुड़े विभिन्न 15 पक्षकार हैं, उनसे जुड़े वकीलों और पक्षकारों से वो एक एक करके जो मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष हैं जस्टिस FM इब्राहिम कलीफुल्ला, श्री रविशंकर, और जो मसले सुलह समझौता मसले के वरिष्ठ जानकार हैं वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू, वो एक एक पक्ष से एक एक करके बात कर रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं कि अगर इस पक्ष को बातचीत के जरिए से इस मसले को हल किया जाए तो उनको क्या वो विकल्प हो सकते हैं, किस तरह, जहां पर एक लगातार एक लंबे समय से हिंदू पक्ष ये मांग करता रहा है कि मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां पर राम जन्म की भूमि है, वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद को लेकर भी अपने तर्क रखे जाते रहे हैं। तो ऐसे में जो ये मध्यस्थता पैनल है ये कोशिश करेगा कि जो ये पक्ष हैं इनकी एक राय बनाई जाए। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस मामले को लेकर इस तरह की बातचीत शुरू हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी कोर्ट द्वारा मध्यस्थता किए जाने का ये पहला मामला है। ऐसे में इससे जो राजनीतिकरण अब तक होता रहा है उसको दूर किया गया है। राजीव, बातचीत का ये पहला मौका नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यस्थता कराना ये बड़ी बात है, और उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ रास्ता भी निकल आए। राजीव, जो तमाम पक्षकार हैं जब यहाँ सदस्य पहुंचे उनसे भी आपकी क्या कुछ बात हो पाई, किस तरह का उनका मूड नजर आया? देखिए, जिस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मध्यस्थता किए जाने की बात एक्सेप्ट की थी तो लोगों ने स्वागत किया था। आज भी जो पक्षकार पहुंचे, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के हों या हिंदू पक्ष के हों, वसीम रिजवी से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की अच्छी पहल है और उम्मीद जताते हैं कि कहीं ना कहीं जो अब क्योंकि कोर्ट ही मध्यस्थता कर रहा है तो इसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। साथ ही साथ जो बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दाई हैं इकबाल अंसारी, उनका भी ये कहना था कि अब तक जो मध्यस्थता हुई है
है उसमें कोई ना कोई राजनेता शामिल रहा है, कोई ना कोई अपने अलग एजेंडे के साथ आया है, लेकिन ये पहला मौका है जब देश के सबसे बड़ा कोर्ट मध्यस्थता करा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब दो पक्ष बैठेंगे तो इस मसले का बातचीत से ही हल निकलेगा। और उम्मीद भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को बिठाकर इस बैठक के दौरान एक आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। और अभी उसके तहत आज बैठक की जा रही है और कल भी कल 3 दिवसीय दौरे पर जो ये मध्यस्थता पैनल पहुंचा है वो कल उसके अंतिम दिन मध्यस्थता पैनल ये कोशिश करेगा कि दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर इस पर कोशिश की जाए कि कोई एक आम राय बनाई जाए जिसको लेकर ये अयोध्या मामले का निस्तारण हो सके। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को 8 सप्ताह का समय दिया है, जिसमें 4 सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट इस पैनल को सौंपनी है और उसी के तहत आज ये बैठक चल रही है। और उम्मीद भी जताई जा रही है कि काफी खुशनुमा माहौल में ये बैठक अंदर हो रही है और दोनों पक्ष अपने बारी बारी से अपने पक्ष तर्क रख रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं कि आखिर जो एक लंबे समय से दशकों से ये विवाद चला आया है इसको कैसे हल किया जाए, कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।